हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेक्चर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसे हम बीपी से भी इंडिकेट करते हैं, जो कि इसका एब्रिविएशन होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। स्पेशली अगर बात करें तो हम आर्टरी की वॉल पे ब्लड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है या प्रेशर लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जैसे मैं बात करूँ, ये ब्लड वेसल्स हो गई हमारी और ये ब्लड हो गया। तो ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स की वॉल है, ये ब्लड वेसल्स की वॉल है, इस पर जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। सिंपल याद रखना। अब ब्लड प्रेशर दो फेज में हम कैलकुलेट करते हैं, सिस्टोलिक फेज के दौरान और डायस्टोलिक फेज के दौरान। तो जो डायस्टोलिक फेज के दौरान बीपी मॉनिटर करते हैं उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो सिस्टोलिक फेज, जो कार्डियक साइकिल होता है हमारा, हम कार्डियक साइकिल डिस्कस करेंगे। तो जो कार्डियक साइकिल की सिस्टोलिक फेज होती है, उसके दौरान जब ब्लड वेसल्स, स्पेशली बात करें आर्टरी की जो वॉल पे ब्लड प्रेशर लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिंपली आपको याद रखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, द पीक प्रेशर इन द आर्टरी में जो पीक प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो रेजिडुअल या जो लोवेस्ट प्रेशर होता है आर्टरी की वॉल में, जो ब्लड के द्वारा लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक बीपी सिस्टोलिक फेज के दौरान जनरेट होता है, डायस्टोलिक बीपी जो कि हार्ट रिलैक्सेशन की फेज में रहता है उस टाइम जनरेट होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी। नॉर्मल अगर हम हमारे बीपी की बात करें कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो वो नॉर्मल 120 to 20/80 mm ऑफ Hg। 120/80, 120 क्या यहाँ पे 120 है यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो 80 mm ऑफ Hg है अपन में लिखा हुआ वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट याद रखना कि 120/80 है, 120 हमारा हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 हो गया हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि डायस्टोलिक फेज के दौरान बनता है। तो ये नॉर्मल हमारे ब्लड प्रेशर हो गया। सिंपली आपको इतना ही याद रखना, डिटेल से हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट है अस्कल्टेटरी गैप। अस्कल्टेटरी गैप क्या होता है, द लॉस ऑफ साउंड बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर हम मोस्टली 2 टाइप से मेजर करते हैं। एक तो इन्वेजिव टेक्निक होती है, दूसरा नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है। इन्वेजिव टेक्निक में हम आर्टरी लाइन के थ्रू करते हैं, जिसमें आर्टरी लाइन हम लगाते हैं पेशेंट के, और उसका जो मॉनिटरिंग है वो ट्रांसड्यूसर के द्वारा पूरा सेटअप करके मॉनिटर में हमें ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है। जबकि नॉन इन्वेजिव टेक्निक हम बीपी अपरेटस या हम बोल सकते हैं स्पाइग्नोमोनोमीटर के थ्रू चेक करते हैं विद द स्टेथोस्कोप। तो जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक है या हम बोल सकते हैं इन्वेजिव टेक्निक है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो गैप होता है साउंड का, अगर स्पेशल हम बात करें, क्योंकि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा उसमें हार्ट के द्वारा प्रेशर ज़्यादा जनरेट किया जाता है, मतलब हार्ट के द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाएगा, तो उस दौरान जो ब्लड वेसल्स आर्टरी उसमें साउंड ज़्यादा होगा। उस साउंड को हम नाम भी देते हैं कोरोटकोप साउंड, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान जो साउंड जनरेट होता है और डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान जो ब्लड वेसल में साउंड रहता है, उनके जो के बीच का जो गैप होता है उससे हम क्या बोलते हैं, अस्कल्टेटरी गैप। देखो ये अस्कल्टेटरी वर्ड लिया हुआ अस्कल्टेशन से रिलेटेड ही है। अस्कल्टेशन एक टेक्निक होती है, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे उस दौरान देखेंगे अस्कल्टेशन क्या होता है। एक टेक्निक ही होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें स्टेथोस्कोप के थ्रू हमारे बॉडी के साउंड को हियर किया जाता है। तो सुनने से रिलेटेड ही है, इसलिए से यहाँ पे अस्कल्टेटरी वर्ड यूज किया। तो अस्कल्टेटरी गैप क्या है कि दो साउंड के बीच में जो साउंड नहीं आ रही, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, अस्कल्टेटरी गैप। कौन कौन से साउंड की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के टाइम और डायस्टोलिक प्रेशर के टाइम जो साउंड आती है उनके बीच में साउंड नहीं आ रही, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्कल्टेटरी गैप। सिंपली आपको याद रखना, जब डिटेल से हम डिस्कस करेंगे तो कोरोटकोप साउंड के टाइप्स होते हैं, टाइप 1, 2 और टाइप 5। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसे कोरोटकोप साउंड अलग दिया जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान जो साउंड आती है उसको अलग नाम दिया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली अस्कल्टेटरी गैप याद रखना है। नेक्स्ट है कोरोटकोप साउंड। कोरोटकोप साउंड क्या होती है, ब्लड फ्लो साउंड इन द आर्टरी। आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है तो उस दौरान जो साउंड जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोटकोप साउंड।
अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान थोड़ी हाई लेवल की हम बोल सकते हैं साउंड प्रोड्यूस होगी, और डायस्टोलिक के दौरान थोड़ा लो लेवल का साउंड प्रोड्यूस होगा। वो हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको याद रखना, जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में, उस दौरान जो ब्लड फ्लो की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है आर्ट्रियल सिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोटकोप साउंड सिंपली। नेक्स्ट है हमारा टर्म पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जो डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। जैसे अगर हम कैलकुलेट भी करें तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हम एवरेज बात करें तो 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 80, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, 40। तो 40 mm ऑफ Hg हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि क्या है, पल्स प्रेशर है। मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। हम इससे कम हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पर हम जब डिजीज कंडीशंस पढ़ेंगे पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। जब सिंपली आपको अभी याद रखना पल्स प्रेशर क्या होता है, तो डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर सिंपली याद रखना, अरे एवरेज प्रेशर विद इन द आर्टेरियल सिस्टम। देखो आर्टेरियल सिस्टम में जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, जिसके थ्रू हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनमें परफ्यूजन पहुंचता है या ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचती है, हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई पहुंचती है, तो उस जो एवरेज प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर, जो कि हमारे वाइटल्स ऑर्गन को एडिक्वेट अमाउंट में परफ्यूजन पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो उस इंडिकेशन को या उस असेसमेंट को हम क्या बोल देंगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात करें तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला आता है सिंपली, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। अगर इसमें हम जब जो वैल्यू है हमारे पास वो रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एवरेज मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आ जाएगा। तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना मानते हैं हम, 120 प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जगह हम क्या रख देंगे, 80 एंड डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 डिवाइडेड करते हैं हम 120 को 3 से, तो कितना मिलेगा हमें, 40, 2 इंटू 80 160 डिवाइडेड बाई 3 5 एंड 5 बचा हमारे पास 10, तो 3 अराउंड 53। नाउ 40 एंड 53 को दोनों को जोड़ प्लस करने पे हमारे पास कितना आ रहा, 93 एवरेज। तो अराउंड 93 mm ऑफ Hg हमारा मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल हम बात करें कितना होता है, तो नॉर्मल हमारा मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 93 mm ऑफ Hg। यूनिट भी आपको याद रखना है क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अभी आप mm ऑफ Hg में याद रखना, 93 mm ऑफ Hg नॉर्मल हमारा मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है। अगर इससे कम हो गया तो मीन्स क्या कि वहाँ पे जो हमारे बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन सप्लाई या हम बोल सकते हैं परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ से इंडिकेशन मिल जाएगा अराउंड कि 60 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर एवरेज बात करें, ये एवरेज हो गया। अगर हम रेंज की बात करें तो 80 to 100 mm Hg 80 to 100 mm Hg मीन आर्टेरियल प्रेशर की रेंज होती है, ये हमने एक एवरेज निकाला है। तो अगर 80 से कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि जो वाइटल्स ऑर्गन है उनको प्रॉपर परफ्यूजन सप्लाई नहीं हो रहा है या प्रोपेजन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि फर्दर हम जो भी हमारा कंसर्न रहता है या हम जो भी इंटरवेंशन लेते हैं वो ले सकें। तो ये एक असेसमेंट टेक्निक होती है या इंडिकेशन हम बोल सकते हैं, जो कि अब मैं अगर आप ICU सिस्टम में जब काम करोगे तो वहाँ पे मॉनिटर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो ये सिंपली हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स स्पेशली आर्टरी, क्योंकि आर्टरी के द्वारा ही ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ये भी स्पेशली आपको याद रखना है। देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के सब जो कार्डियक साइकिल की सिस्टोल फेज के दौरान जो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है आर्टेरियल सिस्टम, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो डायस्टोलिक फेज के दौरान प्रोड्यूस होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
अस्कल्टेटरी गैप क्या हो गया कि लॉस ऑफ साउंड बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो साउंड सुनाई नहीं देता उस गैप को हम क्या बोलते हैं, अस्कल्टेटरी गैप। नेक्स्ट हो गया हमारा कोर्टकोप साउंड। कोर्टकोप साउंड क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में या आर्टरी सिस्टम में, उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, कोर्टकोप साउंड। स्टेथोस्कोप से भी हम जब हमारे आर्ट्रियल एंड होते हैं जहाँ पे हम पल्स मेजर करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कॉमनली तो ब्रेकियल साइड से हम असेस करते हैं, तो उस दौरान जो साउंड सुनाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टकोप साउंड। पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बता देता हूँ, एक और टर्मोलॉजी पल्स प्रेशर से याद है, पल्स डेफिसिट करके एक टर्म होता है, पल्स डेफिसिट करके एक टर्म होता है, उस इधर लिख देता हूँ जस्ट। तो पल्स डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेकियल पल्स एंड एपाइकल पल्स। जो एपाइकल पल्स होती है उसमें और ब्रेकियल पल्स में जो वेरिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। तो ये भी आपको जस्ट याद रखना। और मेन आर्टेरियल प्रेशर जो मैंने बता दिया, एवरेज प्रेशर विद इन द आर्टेरियल सिस्टम, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रॉपर परफ्यूजन पहुंचाने का इंडिकेशन हमें देता है। तो ये जस्ट सिंपल टर्मिनोलॉजी है। इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।